अजीज़ान, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। आज 11 फरवरी 2026 है। अजीज़ान, इमरान खान को जिस वक्त उनके खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही थी तो उनको जाके बताया गया बाकायदा तौर के ऊपर, और मैं उसके अंदर शामिल था बताने वालों में। प्राइम मिनिस्टर हाउस जाके बताया गया कि खान साहब आपके खिलाफ जो है वो जनरल बाजवा उसके ससुर के घर के अंदर, जनरल एजाज अमजद के घर के अंदर साजिश बुनी जा रही है। शहबाज शरीफ वगैरह जो है, ख्वाजा वगैरह जो है, ये सारे वहां जाके बैठते हैं और प्लान आपकी हुकूमत गिराने का है। तो इमरान खान साहब कहते थे कि ये बेवकूफी ऐसी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मुझे इन्होंने हुकूमत मेरी गिरा दी तो इनसे मुल्क की मईशत नहीं चलाई जाएगी और मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। 6% के ऊपर ग्रोथ कर रही है इकॉनमी, तबाह हो जाएगी। खान साहब अपनी मासूमियत में शायद ऐसा समझते थे, क्योंकि फौज भी मेरी का वो नारा उस वक्त भी समझते थे, वन पेज भी वो शायद समझते थे। उनको इस बात का शायद अदार्थ नहीं था और ये वो शायद रियलाइज नहीं कर रहे थे कि फौजी जर्नैल अपनी जात और अपने जात के फायदे के अलावा किसी और चीज के उनको कोई परवाह नहीं है। उनको कोई मुल्क कौम की कोई परवाह नहीं है। मुल्क कौम और लफ्ज पाकिस्तान उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक नारा है उस वक्त इस्तेमाल करने के लिए जब वो खुद खतरे में होते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान खतरे के अंदर है। उससे बढ़ के उनको कोई परवाह नहीं है। अपनी जाती सिर्फ लालच के लिए वो पूरा मुल्क त्याग देने के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ, कब्जा उन्होंने अपना मेंटेन रखना है, क्योंकि इस कब्जे से जो भत्ता वसूली की जा रही है पूरे पाकिस्तान से, मिसाल के तौर के ऊपर भत्ता वसूली खास तौर के ऊपर बलूचिस्तान से की जाती है, और भत्ता वसूली करने के बाद बलूचिस्तान के ऊपर एहसान करने के लिए मैडम बावरी ऑफ पंजाब को, मरियम नवाज को भेजा जाता है कि जाए आप जरा एहसान करें, और बलूचिस्तान का जो हमने यहाँ पे बिठाया हुआ है अपना पपट चीफ मिनिस्टर, उसको 10 अरब रुपया जाके दे के आ जाए और बताएं कि जनाब आप कितने अजीम लोग हैं पंजाब वाले, कि आप बलूचिस्तान को 10 अरब रुपया दे रहे हैं, जो कि देने दिया किस लिए जा रहा है? बलूचिस्तान की एफसी को दिया जा रहा है, ताकि उन लोगों को एक्स्ट्रा उनकी पेंशन रुकी हुई है, उनकी तनख्वाहें रुकी हुई है, वो भी मिले। उनके अलावा उनको एक्स्ट्रा राशन अलाउंस वगैरह दिया जाए ताकि वो जाके लड़ने के लिए राजी हो, शाम के बाद भी सड़क पे निकलने के लिए राजी हो, उनके कोई शोधा पैकेज वगैरह तैयार करवाए जाएं। इमरान खान को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि कितने समदिल हैं पाकिस्तान की फौज के जर्नैल, जो कि अपनी जाती मफाद के लिए कौमी मफाद मुसलसल कुर्बान करते चले आए हैं और मजीद भी करेंगे। वही हुआ जो इमरान खान ने वॉर्न किया था एग्जैक्टली। पंजाब सारा बसंत के ऊपर नाच रहा है और बसंत के फौरन बाद जो करंट लगाया गया पूरे पाकिस्तान को, आपने अरबों रुपया आम आवाम से खर्च कराया सोलर मीटरिंग के ऊपर, क्योंकि बिजली बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा थी, और नेट सेंट्रिक मीटरिंग करवाई गई मुतारिफ। अब उसका नतीजा जो लेटेस्ट निकला है, अब अलवी साहब ने बड़ा जबरदस्त उसका अहाता किया। उन्होंने कहा कि जनाब पहले अगर आप 500 यूनिट इस ग्रिड के ऊपर कंज्यूम कर रहे थे, तो अगर आप सोलर को उन 500 में से 400 यूनिट दे देते थे तो आपका बिल बनता था तकरीबन जो है वो 500 माइनस 400 33 रुपए के हिसाब से 3300 आपका बिल बनता था। अब जो नया बिलिंग सिस्टम है उसके मुताबिक वो 3300 का बिल 12500 के ऊपर चला गया है। स्ट्रेट अवे जंप चेक करें, 3300 से 12500 के ऊपर। सेम सोलर है लेकिन बहुत डिफरेंट बिल है। वो कहते हैं कि जी नवाज लीग ने आपको ट्रैप कर दिया है आईपीपी की डील्स के अंदर, जो करप्शन और कट्स की वजह से हुई है और पाकिस्तान की इकोनॉमी ब्लीड कर रही है। देखें जी, असल मकसद वही है, असल वजह जो है वो ठीक है, अवाब अली साहब ने बहुत जबरदस्त इसको समझाया, लेकिन असल मामला यहाँ पे जो है वो यकसर मुख्तलिफ है। पिछले दिनों ये मिन्नत तरला कर रहे थे, जाके हाथ बांध रहे थे, या शेख एथे वेक कर रहे थे यूएई के अंदर, जाके कह रहे थे कि हमें जरा को खर्चा दे दो, लोन हमारा जो है वो आप रोल ओवर कर दो, लेकिन लोन रोल ओवर करने के अवज 6.5 डबल कर दिया गया। इंटरेस्ट रेट, सूद का जो रेट है, उसके अलावा पाकिस्तान को पैसा देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और पाकिस्तान ने कर्जे की किस्त चलानी है, उधार के ऊपर आपका मुल्क चल रहा है, कशकोल के ऊपर आपका मुल्क चल रहा है। ये इकोनॉमी इमरान खान ने बिल्कुल कहा था जिस तरह, बिल्कुल उसी तरह तबाह बर्बाद हो चुकी है, होगी नहीं हो चुकी है। तो इस वजह से ये बसंत के बाद आपको जो है वो बिजली का करंट मारा गया है खासतौर के ऊपर, क्योंकि अब डायरेक्ट टैक्सेशन एक ही हल निकला है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो सर्वाइव भी कर रही है वो डायरेक्ट अवाम के ऊपर टैक्स लगा के सर्वाइव कर रही है। डायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए ये फैसला हाल ही में किया गया है कि डायरेक्ट टैक्स लगाओ इनको। जो एक पुल के ऊपर आपको याद है ना कि एक बादशाह ने बंदा खड़ा कर दिया, उसने हुक्म दे दिया, बादशाह सलामत है, आसिम मुनीर दंगे बादशाह की तरह उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि शहर के अंदर जो भी आएगा उसको एक थप्पड़ मारा जाएगा। तो लोगों ने, अवाम ने आके जो है वो शोर मचाया। तो पूछा गया कि जी क्या मसला है? उन्होंने कहा जी क्योंकि गार्ड सिर्फ एक तरफ खड़ा होता है और थप्पड़ मारता है तो लाइनें बड़ी लंबी लग जाती हैं, दोनों तरफ गार्ड खड़े करें ताकि थप्पड़ जो है वो मारने के लिए लाइनें छोटी की जाए,
थप्पड़ खाने के लिए तैयार हैं। ये सोच है और इस सोच के तहत पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट टैक्सेशन मुसलसल लगाई जा रही है और इस डायरेक्ट टैक्सेशन के नतीजे के अंदर अरब न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, मैं अपने पास से थोड़ी बता रहा हूं, 31 जनवरी की ये रिपोर्ट है आपकी 2026 की, और इसको जो है वो फतह मुबीन समझ के पेश किया जा रहा है। कल कला को अशरफी आके और बुशी बुलडॉग आके जो है इसके ऊपर बात भी कर जाएगा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तान का जो टैक्स रेवेन्यू है वो जनवरी में डायरेक्ट टैक्सेस की वजह से वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और आप पे डायरेक्ट टैक्स लगा के एक की जगह दो चौकीदार खड़े करवा के दोनों तरफ से चंडे मार के आप लोगों से टैक्स निकाल के ये कर्जा वापस किया जाएगा और मजीद कर्जा लिया जाएगा और मुल्क चलाया जाएगा, और अपने पैसे जो है वो क्रिप्टो के चक्कर में निकाल के क्रिप्टो फ्रॉड करने वालों को मैडम मरियम नवाज ने आके यहाँ पे लगा दिया, एडवाइजर्स लगा दिया जो $100 मिलियन लेके दुबई से भागे हुए, तो आपके पैसे उठा के आपके ऊपर जो है वो आपके नाम पे कर्जा लेके किस्त अदा करके अगला कर्जा उठाना है, इसलिए बिजली का करंट आपको मारा गया। बाकी सारी कहानियां ड्रामेबाजियां हैं, ठीक है जी, ये असल कहानी है। लेकिन असल बातचीत इमरान खान की जो मुलाकात के जरिए जो ड्रामा इस वक्त चल रहा है और जो फुद्दू फिक्स करने का कोशिश की जा रही है, सलमान सफदर साहब कल गए भी, उनकी खामोशी बड़ी मानी खेज है। आसिम मुनीर कहा जा रहा है कि इमरान खान से डील करना चाहता है, इमरान खान राजी नहीं है। पिछले दिनों खबर आई कि अमरीकी वफ्द ने भी मुलाकात की है, बड़ी हुकूमती शख्सियात भी मुलाकात कर रही हैं, साबिक आर्मी चीफ भी मुलाकात करना चाह रहे हैं, उनको ग्रीन लाइट कर दिया गया है कि आप जाएं बात करें। अब उसके अंदर असल कहानी क्या है उसके ऊपर मैं तफसीलात आपके लिए पेश करने जा रहा हूं। तकरीबन 2-1 घंटे इंतजार कर लीजिए। इस वीलॉग के बाद जो अगला वीलॉग है उसमें तमाम तर तफसीलात मैं आपको प्रेजेंट वो कर दूंगा जो बंद दरवाजों के पीछे असल कहानी इस वक्त चल रही है, जो कि आपको नहीं बताई जा रही है। आपको मीठी गोलियां खिलाई जा रही हैं, कड़वी गोलियां आप लोग खाना नहीं चाहते कि, लेकिन इलाज जो है वह कड़वी गोलियों से ही होता है, ये जहन में रख लीजिए। चीफ जस्टिस की जो असल कहानी है, असल वारदात है और बैकग्राउंड है उसके बारे में, और उसके अलावा बहुत से मुतअद्दिद मामलात जो हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, जो असल में पाकिस्तान की सियासत के ऊपर चल रहे हैं, जो अगर जिनका वाकई हल हो जाए तो ये उधार डायरेक्ट टैक्सेशन और आपकी लोन के ऊपर इकोनॉमी नहीं चलानी पड़ेगी, उसके बारे में जो तफसीलात है मैं आपको बयान करता हूं। उस वक्त तक के लिए जरा इंतजार कीजिएगा। बस तकरीबन मुझे दीजिए 3 घंटे में, इसके फौरन बाद, इस वीलॉग के आने के 3 घंटे बाद आप जब देख रहे हैं तो हो सकता है कि आ चुका हो, तो आज के दिन जो है वो वीलॉग आपको जो है मैं तमाम तफसीलात उसमें प्रेजेंट करूंगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।